हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग ब्रेव स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 का सर्कल चैप्टर कराने जा रहा हूं और उसका एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन सर्कल चैप्टर करने से पहले कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं, उसको जान लीजिए। उसके बाद काफी इजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। तो वीडियो क्लास तक देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जो भी क्लास 10 में आपके दोस्त पढ़ते हैं। तो सर्कल चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं सर्कल चैप्टर में। तो वो क्या है कि एक सर्कल मान के चलिए, एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, अभी सही से बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल का कुछ नेम्स होता है, पार्ट का नेम्स होता है। तो इसमें जो एक्सरसाइज 10.1 के लिए जरूरी है, अभी मैं वो बस कराऊंगा, बाकी सब बाद में करेंगे, ठीक है। तो सर्कल चैप्टर में क्या है, कुछ नेम्स होता है, उसको पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन है। तो एक सर्कल पे एक लाइन कितने जगह मतलब टच कर सकता है, ठीक है, कितने जगह टच कर सकता है, तो उसको जानते हैं। एक मतलब सर्कल पे एक लाइन कितने जगह टच कर सकता है, एक या तो एक जगह टच कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ पे कर सकता है। एक पैरेलल लाइन मतलब बिल्कुल सीधी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो लाइन कितने जगह टच कर सकता है, तो दो जगह टच कर सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक लाइन को पास करेंगे सर्कल पर से, मान के चलिए ये लाइन है, यहाँ से पास किए, तो एक तो यहाँ पे ये टच करेगा और एक यहाँ पे टच करेगा। मैक्सिमम दो ही बार टच कर सकता है। अगर हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो टच कर सकता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये मैक्सिमम दो ही टाइम एक सर्कल पे टच कर सकता है एक लाइन, ठीक है। तो जब ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल, और एक ये लाइन हो गया, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ले लिया। और जब एक लाइन को सर्कल से पास कराया जाता है, ठीक है, मान के चलिए एक लाइन हो गया ये, ठीक है। जब इसको सर्कल पर से पास कराया जाता है दो पॉइंट में से, ठीक है, दो पॉइंट से, ये एक सर्कल हो गया, ये एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, और एक लाइन हो गया, ठीक है। जब एक लाइन को सर्कल पर से निकाला जाता है, मतलब सर्कल पर से पास किया जाता है दो पॉइंट से, ठीक है, कहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। एक लाइन है जो कि सर्कल पे दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, हाँ, मतलब काट ही रहा है एक तरह से, ठीक है। जब एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है तो उसको क्या कहते हैं, सीकेंड कहते हैं, ठीक है, सीकेंड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सीकेंड कहेंगे। और ये लाइन आगे तक निकलेगा, सर्कल के बाहर जाएगा, ठीक है, सर्कल के बाहर जाएगा। ये सर्कल हो गया, यहाँ भी लाइन आएगा, यहाँ पे भी बाहर भी सर्कल आएगा। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और इस पॉइंट के क्या क्या कहेंगे, बी कहेंगे। यहाँ पे जो टच कर रहा है उस पॉइंट को ए नहीं कहेंगे, जो यहाँ पे सर्कल है जहां से लाइन चल रहा है उस पॉइंट को ए कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, बी कहेंगे, ठीक है, जो भी नाम देना हो, ठीक है। अब मान के चलिए कि एक यहाँ पे एक और सर्कल है, इसको इरेज करता हूँ। इसको तो सीकेंड कहेंगे, ठीक है, इसको सीकेंड कहेंगे। मान के चलिए आपके पास एक और सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, और एक सर्कल पे एक लाइन है जो कि सर्कल को एक एक बार ही टच कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट पे टच करेगा तो वो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा सर्कल के, ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है दो है, लेकिन अभी स्केल से कीजिएगा तो बिल्कुल एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, उसको कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। जब एक लाइन एक सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करेगा उसको कहेंगे टेंजेंट। और टेंजेंट कहाँ पे, और जो पॉइंट पे टेंजेंट मतलब सर्कल को टच कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, देखिए टेंजेंट यहाँ पे देखिए, एक लाइन है जो कि सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए हम इसको टेंजेंट कहेंगे। अगर दो पॉइंट पे टच करेगा तो उसको हम कहेंगे सीकेंट, ठीक है, इसको कहेंगे सीकेंट, ठीक है। और जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको ऐसे समझिए, देखिए मैं बताता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा सर्कल यहाँ बना देता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे कुछ पॉइंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया, दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा। एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट बना दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक आपके पास लाइन है, ठीक है, एक आपके पास लाइन है जिसपे काफी सारा पॉइंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मान के चलिए इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एस, आई है, ठीक है। इसका भी ए बी सी डी ई एफ दीजिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है, लाइन है और एक लाइन है, वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि ये डी पॉइंट लाइन का ले लीजिए और ई पॉइंट मान के चलिए सर्कल का ले लीजिए। जो लाइन है, वो लाइन जो है, लाइन का डी पॉइंट
सर्कल के ई पॉइंट पे टच करता है। यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हो गया सर्कल का ई पॉइंट, ठीक है, इसको मान लीजिए ई पॉइंट। और ये जो लाइन टच कर रहा है सर्कल को एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक तो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए सर्कल का डी पॉइंट है, और ये मान के चलिए जो लाइन जा रहा है वो सर्कल का ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, लेकिन ये डी ई की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल का डी पॉइंट और जो ये लाइन का ई पॉइंट जहां पे टच करेगा, ठीक है, जहां पे टच करेगा उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे कोई नहीं बताएगा भैया, देख लो पूरा यूट्यूब पे, ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। और एक चीज और है जिसको समझना जरूरी है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको करता हूँ इरेज। मान एक सर्कल लीजिए, ठीक है, एक सर्कल और लीजिए, ये हो गया सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जो कि, और एक लाइन है, ठीक है, वो सर्कल है और एक लाइन है, और वो सर्कल को ऐसे मतलब काट रहा है, ठीक है, दो पार्ट में काट रहा है, दो पार्ट में काट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, इसको एक तो इस इतना काट दिया उस लाइन ने, और एक नीचे का पार्ट इतना छोड़ दिया, और यहाँ से जो लाइन गया है ये वाला जो लाइन गया है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। कोड क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और सबसे बड़ा कोड क्या होता है हमारे सर्कल में, उसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कोड हमारे सर्कल में डायमीटर होता है, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। जो सबसे बड़ा कोड होता है सर्कल में उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, या फिर डायमीटर का आधा इधर का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आई थिंक ये भी समझ आ जाना चाहिए आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अब इसका एक्सरसाइज करते हैं 10.1 क्या कहता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। मान के चलिए आपके पास एक सर्कल है, पहली बात तो टेंजेंट कहते किसे हैं, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने पूछा है कि सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। मान के चलिए आपने एक लाइन निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको एक पॉइंट पे टच करा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और यहाँ पे पूछा है क्या कि कितने पॉइंट, कितने एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकता है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से मान के चलिए आपने एक एक लाइन को ले गया और यहाँ पे टच करा दिया, तो एक टेंजेंट यहाँ पे बन जाएगा। मान के चलिए यहाँ से एक निकाल दिया टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो गया, एक यहाँ से निकाल दिया, ये दो हो गया, यहाँ पे सॉरी एक ही पॉइंट पे टच करेगा टेंजेंट जो होगा सर्कल को, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से निकाल दिया, मान के चलिए आपने यहाँ से पॉइंट करा दिया, ठीक है। तो एक सर्कल पे टेंजेंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे हो जाएगा भैया इनफाइनाइट, इनफाइनाइटी बोल दो यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट इन पॉइंट। तो एक टेंजेंट होता है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है, एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे करता है, ठीक है। अगर वो दो पॉइंट पे करेगा तो हम उसको क्या कह देंगे, सीकेंड कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं लिखो भैया, ये ABCD नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए, क्या कहते हैं, जो कि एक लाइन है जो कि एक सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी बताया उसको क्या कहते हैं, सीकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकेंड कहते हैं। लेकिन कोड भी तो 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। यहाँ पे देखिए कोड भी तो था जो 2 पॉइंट को सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक सीकेंड था, लेकिन सीकेंड का कुछ पार्ट बाहर जाता था, ठीक है, लेकिन कोड का पार्ट बाहर नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक लाइन है, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे भैया वो कोड है या फिर सीकेंड है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर उन्होंने बोला कि लाइन है तो क्या करेंगे, सीकेंड लेंगे, क्योंकि अगर लाइन, ये देखिए कोड जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, एक डिफाइन पॉइंट ही होता है, ठीक है, एक डिफाइन पॉइंट होता है। लेकिन जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट तक जाता है। आप उसको जितना भी लंबा लेते जाओ वो खत्म ही नहीं होगा।
तो यहाँ पे कोड क्या होता है, सर्कल को बस 2 पॉइंट पे टच करता है और वहां पे जाकर वो खत्म हो जाता है। कोड का जो पार्ट होता है वो सर्कल के बाहर नहीं जाता, लेकिन सीकेंड का पार्ट होता है वो सर्कल का बाहर जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक हो गया आपके लिए, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीकेंड होगा, ना कि यहाँ पे कहेंगे कि कोड है। यहाँ पे कोड भी हो सकता था अगर उन्होंने बोलता कि लाइन सेगमेंट, अगर वो बोलते कि एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए, तो उसको क्या कहते हैं, उस सिचुएशन में कोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, लाइन कभी खत्म नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंड कहेंगे। कोड में क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, सीकेंड में क्या होता है, लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहेंगे, सीकेंड। ठीक है, सीकेंड। अब हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे तो मिलता हुआ है भैया। देखिए यहाँ पे एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि कितने, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए मैं यहाँ से एक टेंजेंट को ले जा रहा हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से जाएगा, एक पॉइंट पे टच किया। ठीक है, और पैरेलल बोला है तो मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए लाइन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, और ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलिए आपने एक ऐसे बना दिया और आपने एक ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे टच हो रहा है लाइन, टच नहीं होना चाहिए लाइन। आप कितने भी लंबा ले जाओ लाइन को, लेकिन टच नहीं होना चाहिए। पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल, एक के नीचे एक। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, तो 2 ही होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर हम इसके अलावा कहीं बनाएंगे, मान के चलिए आपने यहाँ पे बना दिया एक टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, ये लाइन फिर यहाँ पे भी टच हो जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं हुआ ना, ये पैरेलल नहीं हुआ। तो एक सर्कल पे 2 ही टेंजेंट है जो कि पैरेलल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे अपना मिल चुका है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ठीक है, 2 लास्ट देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, क्या बोलते हैं, पार्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, थोड़ा सुकून आने दो भैया। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, एक कॉमन पॉइंट जो होता है सर्कल का और लाइन का, जहां पे वो टच करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। वहाँ अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था, मान के चलिए एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, तो सर्कल पे भी कुछ पॉइंट होगा, ये लाइन पे भी कुछ पॉइंट होगा। तो मान के चलिए लाइन का ए पॉइंट और सर्कल का बी पॉइंट टच जहाँ पे हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये क्या हो गया, जहाँ पे सर्कल का पॉइंट टच हो रहा है वो सर्कल का कॉमन पॉइंट हो गया। जहाँ पे लाइन का पॉइंट सर्कल पे टच हो रहा है वो लाइन का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहाँ पे टेंजेंट बनता है उसको मान के चलिए उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे टेंजेंट बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे सर्कल को एक लाइन है जो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और वहां पे क्या बनेगा, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, और वो क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, और जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस आंसर, इसका भी आंसर समाप्त हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है और लेंथ पी क्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है। इन्होंने क्या बोला, एक पी क्यू नाम का लाइन है। ठीक है, एक टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, जो कि एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। ठीक है, एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला, पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक पी क्यू नाम का, पहले तो आप पॉइंट मार्क कीजिए, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट ओ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ से और क्यू पे क्या होगा, एक क्या होगा, रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे खुद बोला कि पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पी है जो सर्कल का रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। तो एक लाइन है जो कि मीट करता है सेंटर से लेके क्यू पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है
जो कि मीट करता है सेंटर से लेके क्यू पे, ठीक है, क्यू पे। तब हम इन्होंने क्या बोला, तो ओ क्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, ओ क्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। एक लाइन है जो कि ओ क्यू, ओ से क्यू पे मीट किया, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, पी क्यू निकालना है। ओपी का वैल्यू दे रखा है, ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल जब भी बनता है तो क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को पीटी बाबा कहते हैं अपने देसी भाषा में। पीटी बाबा क्या होता है, ए बी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पी क्यू है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू का। तो हमें ओपी कितना दे रखा है, ओपी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू नहीं दे रखा तो पी क्यू को ऐसा ही छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू में ओ क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 का रूट क्या होता है 125, वो सॉरी 25 होता है, प्लस पी क्यू का पी क्यू छोड़ देंगे, ठीक है, और 12 का रूट क्या होता है 144 होता है, ठीक है, 144 का रूट 12 जो भी हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और 125 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 144 ऐसा ही एडिटिव आ जाएगा, और 25 यहाँ पे प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। इक्वल साइड के उधर जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 4 गया 9, 20 गया 119, ठीक है, 119 अंडर रूट 119 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 119 आ गया, और 119 किसी का रूट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 119 होगा, 119 ही होगा, ठीक है, अंडर रूट 119। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, एक सर्कल को ड्रॉ करो, ठीक है, कर दिया, लो भैया कर दिया, बहुत गोल सा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टू ए गिवन लाइन so that the one is tangent and the other is secant to a circle। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक लाइन को ड्रॉ करो और यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, ठीक है, एक यहाँ पे मान के चलिए लाइन है जो कि दिया गया है, सर्कल के बाहर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है। अब इन्होंने क्या बोला कि हमें सर्कल पे एक तो टेंजेंट को ड्रॉ करना है और एक तो सीकेंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेंजेंट को सबसे पहले तो लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लाइन है, गिवन, ठीक है, लाइन है, ये सर्कल है, ठीक है। ड्रॉ क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सीकेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, सीकेंट ड्रॉ करते हैं। तो मान के चलिए लाइन है ए बी, मान के चलते हैं इस लाइन का नाम है ए बी, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का नाम मान के चलते ए बी है। अब हमें क्या बोला है, टेंजेंट और सीकेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट क्या होता है, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, जो गिवन लाइन है उसका पैरेलल ड्रॉ करना है। तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए उसके आगे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक सीकेंट हो जाएगा जो कि एक पॉइंट को सर्कल पे टच करेगा, यहाँ पे 2 हो गया गलती से, ठीक है, लेकिन एक ही बनाना भैया, एग्जाम में बहुत अच्छे से स्केल से, यहाँ पे स्केल नहीं इसलिए 2 हो गया, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे एक पॉइंट पे सर्कल को टच करता है जो कि इस लाइन के पैरेलल भी है और सीकेंट भी है। तो यहाँ पे मान के चलिए इस लाइन का नाम है सी बी, ठीक है, सी डी मान के चलिए, सी डी इस लाइन का नाम है, जो दिया गया है उसका ए बी है, जो हमने ड्रॉ किया सीकेंट उसका नाम है सी डी, और जो सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया उसका नाम है सी डी, और हमें क्या बोला है एक सीकेंट भी ड्रॉ करना है। तो सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, 2 पॉइंट पे टच करता है। तो मान के चलिए इसके पैरेलल बना देते हैं, इसके पैरेलल बना देते हैं एक सीकेंट, ये एक सीकेंट भी ड्रॉ हो गया, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस सीकेंट का नाम दे देते हैं ई एफ, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दो भैया, सीकेंट है ये टेंजेंट है और ये गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, बस स्टेटमेंट लिख दो कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, ठीक है। यहाँ पे ए बी गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन है, नाम लिख देना। सी डी क्या है हमारा, टेंजेंट है, और ई एफ क्या है हमारा, सीकेंट है, ठीक है, सीकेंट है, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसी के साथ 10.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम मूव करेंगे 10.2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ठीक है, जो भी 10th में पढ़ते हैं उसके साथ शेयर करें, ठीक है।